हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा नॉलेज में। भाई आज हम हरियाणा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। यहाँ से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है पानीपत का युद्ध। पानीपत के जो 3 युद्ध हुए हैं, आज हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से जो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वो सभी क्वेश्चन को दोहराएंगे भाई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध भाई 1556 में 21 अप्रैल 1556 में लड़ा गया था। 16वीं शताब्दी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच भाई ये लड़ा गया था। इसमें भाई बाबर की विजय हुई थी। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। अली और मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे, जिनकी सहायता से बाबर ने यह युद्ध जीता था भाई। ठीक है। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु भाई 1526 में और बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी भाई। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला राजा था जो कि युद्ध स्थल पर मारा गया था। इब्राहिम लोदी ये था जो। और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर बाबर ने काबली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई पानीपत में। काबली बाग मस्जिद कहाँ पर है? पानीपत में। इसका निर्माण भाई बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर करवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा, ये भी भाई पानीपत में है। अच्छा, बाबर से हरियाणा में भाई, हरियाणा से बाबर में कौन कौन टकराया था भाई? एक तो हसन खां मेवाती था जो ये मेवात से था, ये टकराया था। और एक था भाई मोहन सिंह मठार, ये भाई कैथल से टकराया था। ठीक है भाई। और शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज, ये भाई नलहड़ मेवात में पड़ता है। अच्छा, पानीपत के प्रथम युद्ध के में बाबर का सेनापति था भाई एक संघार, ये मारा गया था भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सेनापति संघार मारा गया था। और तावड़ू शासकों ने बाबर का साथ दिया था भी पानीपत के युद्ध में। 1526 में तावड़ू के परखन्ने का शासक, ये भाई जलाल खां था। जलाल खां तावड़ू के परखन्ने का शासक था। 1526 था इसमें। आगे करते हैं भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556। और ये भाई अकबर और हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बीच भाई लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रम आदित्य के बीच भाई लड़ा गया था। और इसमें भाई ये अकबर जो है इसकी विजय हुई थी और हेमचंद्र विक्रमादित्य ये पराजित हुए थे भाई। और हेमचंद्र विक्रमादित्य जो थे ये भाई रेवाड़ी के शासक थे और नमक का व्यापार करते थे भाई। ये 14वें नंबर के विक्रमादित्य थे भाई। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले भाई अंतिम हिंदू शासक थे ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले भाई ये अंतिम हिंदू शासक थे। इसने अपने नाम से सिक्के भी चलाए थे भाई। हेमचंद्र था जो ये, इसने भाई युद्ध जीत ही लिया था कि दुर्भाग्य से इसके एक आंख में तीर लग जाता है। इससे यह बेहोश होकर हाथी से गिर जाता है। इस कारण सेना का मनोबल टूट जाता है और सेना में भगदड़ मच जाती है भाई। और सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है। हेमचंद्र को अर्धमूर्छित स्थिति में मुगल सेना ने भाई बंदी बना लिया था फिर। और बैराम खां था, ये भाई अकबर के दरबार में रहता था बैराम खां। इसने हेमचंद्र का सिर काट दिया था भाई। और अकबर इस युद्ध में भाई विजय हुआ था और हेमचंद्र इस युद्ध में पराजित हुआ था। और अकबर जो था ये भाई इसका जन्म 1542 में अमरकोट में इसका जन्म हुआ था भाई अकबर का। और राज्याभिषेक भाई इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी कलानौर में इसका राज्याभिषेक किया गया था भाई अकबर का। और अकबर का नेतृत्व भाई बैराम खां था जिसने अकबर का नेतृत्व किया था। और अकबर के भाई समकालीन एक कवि था जिसका नाम था सूरदास। ये भाई सी गांव फरीदाबाद, हरियाणा के सी गांव फरीदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और इनकी भाई रचना थी सूरसागर। सूरदास की रचना सूरसागर थी। और ये भाई इसके गुरु थे, दो गुरु थे इनके, एक था वल्लभाचार्य और एक था हरिदास। अगर भाई प्रथम गुरु पूछा जाए तो वल्लभाचार्य आएगा और सेकंड गुरु भाई हरिदास था इसका। आगे करते हैं भाई पानीपत का तीसरा युद्ध। यहाँ से भी भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के एग्ज़ाम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। ये भाई तीनों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। इसको अच्छे से कवर कर लेना है। पानीपत का तीसरा युद्ध भाई 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 14 जनवरी 1761 में भाई 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये भाई अहमद शाह अब्दाली और भाई मराठों के बीच लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भाई तीसरा युद्ध लड़ा गया था जिसमें विजय हुई थी भाई अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी और मराठों की भाई इसमें हार हुई थी। इस युद्ध में भाई मराठों का नेतृत्व किया था भाई सदाशिव राव भाव ने।
सदाशिवराव भाव ने मराठों का नेतृत्व किया था भाई पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भाई मराठों का पतन हो गया था और यह युद्ध भाई काला अम्ब नामक जगह पर यह भाई युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भाई देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देवी तालाब का शिव मंदिर भाई ये पानीपत में है। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद भाई इसको बनवाया गया था। अहमद शाह अब्दाली ने भाई अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग जो था, जिसमें भाई अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र जिले आते हैं, यह सरहिंद के गवर्नर जैन खां को सौंप कर चला गया था भाई। और 1556 में हरियाणा मराठों के अधीन था और 1803 में मराठों ने हरियाणा को भाई अंग्रेजों को बेच दिया था। सुरजी अंजनगांव संधि के तहत भाई मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। सुरजी अंजनगांव की संधि भाई ये 1803 में सदाशिवराव भाव के नेतृत्व में की गई थी, सुरजी अंजनगांव की संधि भाई। और 1809-10 में भाई हरियाणा पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ये थे भाई आज का टॉपिक। पानीपत के तीनों युद्ध कवर कर दिए हैं भाई। यहाँ से हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इसको अच्छे से आपने भाई नोट कर लेना है, किसी भी अपने नोट्स बना लेने हैं बहुत अच्छे से। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो बार बार आपको मिलती रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू।